हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो भजन लाल शर्मा इसका राइट आंसर है। और साथ साथ मैं आपको राजधानी, राज्यपाल और विधानसभा की सीटें भी बताऊंगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ की राजधानी है राजस्थान की जयपुर, और राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्र, और विधानसभा की सीटें जो हैं वो 200 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना, विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए एन.टी. रामाराव, बी एन चंद्रशेखर बाबू नायडू, सी रेवंत रेड्डी और डी कोनी जेटी रोसैया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखना, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखना, अभी हाल ही में बने हैं। तेलंगाना आया है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के तमिलसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें 119 विधानसभा की सीटें हैं तेलंगाना में। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री आपसे पूछा कौन बने हैं। पहला ऑप्शन लाल थनहावला, बी ऑप्शन लाल डेगा, सी ऑप्शन पेमा खांडू और डी ऑप्शन लाल दुहोमा। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लाल दुहोमा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। लाल दुहोमा इसका सही आंसर है। नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। मिजोरम आया है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और यहाँ के राज्यपाल है मिजोरम के कंभम पति हरिबाबू, यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 40 सीटें हैं विधानसभा की। मिजोरम की विधानसभा की 40 सीटें हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं, बताइए कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं 230 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय बने हैं। याद रखना, छत्तीसगढ़ आया है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की विधानसभा की सीटें 90 विधानसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, नवीन पटनायक जो हैं वो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक हैं। तो याद रखना, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा आया है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो राज्यपाल है रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा के विधानसभा की जो सीटें हैं वो 147 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
जो त्रिपुरा है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वहाँ के हैं मानिक शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना, त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। राज्यपाल यहाँ के इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा के जो विधानसभा की सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। याद रखना, विधानसभा की सीटें 60 हैं त्रिपुरा में, तो याद रखना। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। याद रखना, एकनाथ शिंदे जो है ये महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल हैं रमेश बैस। और विधानसभा की सीटें जो हैं महाराष्ट्र की वो हैं 288 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना इसको भी, 288 सीटें विधानसभा महाराष्ट्र में हैं। यह क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के वो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सभी में उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। एन बीरेन सिंह हैं मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो याद रखना। अब मणिपुर आया है तो मणिपुर की राजधानी आपसे पूछे तो इम्फाल बताएंगे। और यहाँ के राज्यपाल आपसे पूछे अनुसुईया उइके अभी राज्यपाल हैं। और मणिपुर की जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 सीटें हैं विधानसभा, ठीक है। तो याद रखना, मणिपुर की विधानसभा सीटें 60 हैं। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं गोवा के। अब गोवा आया है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है सभी को पता होगा, पणजी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं गोवा के वो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। और गोवा में जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 सीटें हैं विधानसभा की गोवा में। तो याद रखना, गोवा में जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर धामी। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो पुष्कर सिंह धामी का नाम याद रखेंगे। अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट रख देना, राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह हैं। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड की तो 70 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है। याद रखना, उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है आपसे पूछ रहा है। तो कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिद्धारमैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। तो सिद्धारमैया का नाम याद रखेंगे। और आपसे पूछे राज्यपाल, तो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और विधानसभा की 224 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना, विधानसभा की 224 सीटें हैं। और यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत कर्नाटक के। और बेंगलुरु है इसकी राजधानी। तो याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। MK स्टालिन यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना। अब आया तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल आपसे पूछे तो राज्यपाल बताएंगे रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। और तमिलनाडु के विधानसभा जो सीटें हैं वो 223
234 सीटें हैं, याद रखना 234 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा की, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम राज्य आया है, तो सिक्किम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखना। अब सिक्किम आया है तो सिक्किम की जो आपसे पूछे राजधानी क्या है, तो राजधानी है गंगटोक, और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं सिक्किम की वो 32 सीटें हैं विधानसभा की, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पिनरई विजयन जो है वो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं केरल के। अब केरल आया है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी आपसे पूछें तो तिरुवनंतपुरम बताएंगे, और केरल का जो राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है, और यहाँ की विधानसभा की सीटें जो हैं 140 सीटें हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दें इस वीडियो को, तो एक बार ज़रूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेमा खांडू जो हैं वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश आया है। अरुणाचल प्रदेश की आपसे राजधानी पूछें तो ईटानगर बताएंगे, और राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के जो हैं वो केवल जो त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो यहाँ की विधानसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश की तो वह 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं विधानसभा की अरुणाचल प्रदेश में, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नागालैंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वो हैं नेफ्यू रियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो का नाम याद रखना है सभी लोग। आपसे पूछे नागालैंड की राजधानी तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा बताएंगे, और यहाँ के जो राज्यपाल आपसे पूछे नागालैंड के ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 60 सीटें हैं, तो याद रखना विधानसभा की सीटें जो हैं 60 सीटें हैं, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, तो ए इज द राइट आंसर है नीतीश कुमार, तो याद रखना नीतीश कुमार। अब आया है बिहार, तो बिहार के आप राज्यपाल आपसे पूछे तो राजेंद्र कार्लेकर बताएंगे, और विधानसभा की सीटें आपसे पूछे बिहार में तो 243 सीटें हैं विधानसभा की, और राजधानी इसकी जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। विधानसभा से जो सीटें हैं 243 है, और राज्यपाल राजेंद्र कार्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा आया है तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी आपसे पूछे तो चंडीगढ़ बताएंगे, और यहाँ के राज्यपाल आपसे पूछे बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, और हरियाणा के जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 90 सीटें, तो याद रखना 90 सीटें हैं विधानसभा की हरियाणा में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत सोरेन। झारखंड आया है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की विधानसभा की सीटें आपसे पूछे
तो 81 सीट बताएंगे। और राज्यपाल जो हैं वो झारखंड के वो CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी जो है वो रांची है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, राज्यपाल CP राधाकृष्णन और विधानसभा सीटें हैं 81। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में कॉनरेड संगमा है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। कॉनरेड संगमा यहाँ के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री पद पर ये अभी स्थित है कॉनरेड संगमा, जो कि मेघालय से है। अब मेघालय आए तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय के राज्यपाल आपसे पूछे तो फागू चौहान है। और राजधानी जो मेघालय की वो शिलांग है। शिलांग यहाँ की राजधानी है, राज्यपाल है फागू चौहान। और विधानसभा की सीटें जो हैं वो 60 सीटें हैं विधानसभा की। तो याद रखना, ठीक है। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आपसे पूछे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की आपसे राजधानी पूछे तो गांधीनगर बताएंगे। राज्यपाल गुजरात से आपसे पूछे तो आचार्य देवव्रत है। और विधानसभा की सीटें गुजरात में जो है 182 सीटें हैं विधानसभा सीटें, ठीक है, गुजरात में। तो राजधानी गांधीनगर और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपसे पूछे तो अमरावती है अभी वर्तमान में, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ के जो हैं S अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा सीटें जो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं विधानसभा की। याद रखना, विधानसभा की जो सीटें हैं जो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ के S अब्दुल नजीर हैं। और राजधानी आपसे पूछे तो अमरावती है यहाँ की राजधानी आंध्र प्रदेश की। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं। पंजाब के, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत मान। याद रखना, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। तो याद रखना। अब पंजाब आया तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा सीटें जो हैं, विधानसभा की सीटें जो हैं 117 सीटें हैं पंजाब में विधानसभा की, ठीक है। 100 ये विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो विधानसभा की सीटें जो हैं वो 117 सीटें हैं। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। और राजधानी चंडीगढ़ है पंजाब की। तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना ममता बनर्जी का नाम। अब पश्चिम बंगाल आया तो याद रखना पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा सीटें हैं वो 294 सीटें हैं। याद रखना, ये ममता बनर्जी को आप देख पा रहे हैं। और ये हैं वहाँ के राज्यपाल CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं वो पूछ रहा है आपसे कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कौन है बताइए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखना, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका नाम याद रखना सुखविंदर सिंह सुक्खू का। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला और धर्मशाला। याद रखना दोनों, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये शिमला शीतकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला।
तो याद रखना। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के वो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 68 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं 68, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला और राजधानी है शिमला और धर्मशाला यहाँ की राजधानी है। तो याद रखना दोस्तों। अब केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या प्रशासक या राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो एक बार ध्यान देना इसको भी, ठीक है। और अभी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब देखिए यहाँ मुख्यमंत्री के साथ मैंने आपको राजधानी बताया है और राज्यपाल बताए हैं, यहाँ की विधानसभा की सीटें मैंने बताई है। तो आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रशासक और राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं जो भी हैं। तो आपसे पूछे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को पता है। यहाँ की राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली है और मुख्यमंत्री जो हैं नई दिल्ली के वो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नई दिल्ली के। तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा आपसे पूछे और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना यहाँ के जो हैं उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी के आया है, पुदुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी पुदुचेरी की पांडिचेरी यहाँ की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये एन रंगास्वामी को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी है पुदुचेरी के, और राजधानी यहाँ की पांडिचेरी यहाँ की राजधानी है। अब यहाँ के जो आपसे पूछे उपराज्यपाल कौन है तो तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की उपराज्यपाल हैं। तो याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे चंडीगढ़ आया तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। याद रखना, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक का पदभार संभाले हुए हैं चंडीगढ़ का। तो याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ का भी प्रशासक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दादर एंड नगर हवेली, और इनके जो है राजधानी क्या है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इनकी जो राजधानी है वो दमन है। याद रखना, इसकी राजधानी जो दमन है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। इन दोनों का नाम याद रखना। राजधानी तो सभी को पता होगी इनके, लेकिन प्रशासक का नाम याद रखना, प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक का पदभार संभाले हुए हैं। तो याद रखना। जम्मू कश्मीर आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जम्मू कश्मीर के बारे में सभी को पता होगा, इसकी राजधानी जो है वो जम्मू और श्रीनगर है, ठीक है। राजधानी इसकी जम्मू और श्रीनगर है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। यहाँ मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं। तो याद रखना मनोज सिन्हा का, ये आप देख पा रहे हैं मनोज सिन्हा को, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब आया है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, ठीक है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। आप देख पा रहे हैं बी.डी. मिश्रा को, ये बी.डी. मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो याद रखना लद्दाख। अब आया है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो एडमिरल डी.के. जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, एडमिरल जी.के. जोशी। तो याद रखना, ठीक है। एडमिरल जो डी.के. जोशी हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये देख पा रहे हैं एडमिरल डी.के. जोशी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ तक आज का सेशन रहा। तो मैंने आपके सामने सभी मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्यपाल के नाम, राजधानी आपके सामने डिस्कस की है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से अगर कोई भी संबंधित सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा आपके लिए। तो सभी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनते हैं 1-2 नंबर के। तो सभी लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।